गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने आइडियल गैस इक्वेशन और गैस इक्वेशन किया था। उसके बाद यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट आर और न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ आर पे डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट समझना, जो आपने आइडियल गैस इक्वेशन लिखा था PV इक्वल टू nRT, इसका यूज समझना। मान लो आपको किसी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वॉल्यूम गिवन है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वॉल्यूम कैसे फाइंड करें। या मान लीजिए एक टेम्परेचर प्रेशर पर गिवन है, अदर टेम्परेचर प्रेशर पे फाइंड करना है, तो मैं इसको एनटीपी के हिसाब से ले रहा हूं। समझना 1 मोल के लिए गैस इक्वेशन क्या होगा, PV इक्वल टू RT। T को इस साइड में लाए तो PV अपॉन T इक्वल होगा कांस्टेंट। PV अपॉन T क्या हुआ, कांस्टेंट। इट मीन्स P1 V1 अपॉन T1 इक्वल आएगा P2 V2 अपॉन T2। या इसको केवल इतना ही कंसिडर कर लो, PV अपॉन T इक्वल P1 V1 अपॉन T1। मान लीजिए मैंने ये इक्वेशन यूज किया अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर पे, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं अदर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओटीपी। ओटीपी मीन्स वन टाइम पासवर्ड नहीं है, अदर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पे मान लो एनटीपी पे वॉल्यूम फाइंड करना है। अपने फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बार बार इस पे डिस्कस कर रहे थे एनटीपी। एनटीपी पर P की वैल्यू आपको याद रखना है 1 एटमॉस्फेयर और 760 mm ऑफ Hg, ये आपको याद रखना है। T की वैल्यू आपको याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। अगर एनटीपी पर फाइंड करना है तो P और T आपको रिमेंबर रखना है, V फाइंड करना है। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन होगी, ये सारी वैल्यू आपको क्या होगी, गिवन। अब इसमें ये समझना, जो P1 है, P1 ये प्रेशर ऑफ ड्राई गैस है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। मान लो आपको प्रेशर ऑफ मॉइस्चराइज गैस या प्रेशर ऑफ वेट गैस दे रखा है। मॉइस्चराइज का मतलब ये है कि ड्राई गैस के अंदर वाटर वेपर भी है, तो आपको प्रेशर ड्राई गैस का चाहिए, उसमें वेपर का प्रेशर भी साथ आएगा। तो उसको माइनस करने के लिए आपको ऐसे लिखना है, P1 किसके इक्वल आएगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्चर गैस माइनस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा सरफेस टेंशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो प्रेशर ऑफ मॉइस्चराइज गैस माइनस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस टेंशन को हटा दो, वो आपके आएगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। ठीक है, अब क्वेश्चन समझना कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके ये क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 720 mm of Hg is 50 ml। ब्रैकेट में है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 20 mm ऑफ Hg। ये क्वेश्चन गिवन। अदर टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम गिवन है, एनटीपी पर फाइंड करना है, ये इक्वेशन अप्लाई करना है। अब गिवन वैल्यू समझना,
P1 कितना है आपको अपनी तरफ से लगाना है, mm के अंदर गिवन है तो mm वाली वैल्यू ले लो 760 mm। V आपको फाइंड करना है NTP वाला, T फिक्स है 273 केल्विन इक्वल P1 मॉइस्चराइज गैस का प्रेशर गिवन है, जितना गिवन है आपको, कितना गिवन है 720 mm, इसमें से सरफेस टेंशन ऑफ वाटर माइनस कर दो, ये P1 हो जाएगा। अगर ये गिवन नहीं होता तो इतना ही मानते 720 माइनस 20 कितना हो जाएगा 700। V1 आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ गैस 50 ml, ये यूनिट आपके एज इट इज रह जाएगी ml। क्यों? P से P की यूनिट कैंसिल, T से T की कैंसिल, तो V फाइंड कर रहे हो तो V की यूनिट रह जाएगी। अपॉन T1 आपको गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, मीन्स केल्विन में हो जाएगा 298 केल्विन। अब इससे आप V फाइंड कर लेना आराम से, जो भी रिजल्ट आए साथ में यूनिट लगानी है ml। NTP पर OTP से वॉल्यूम फाइंड करने के लिए गैस इक्वेशन से याद रखना है PV अपॉन T इक्वल P1 V1 अपॉन T1। अब अदर यूजेज ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो इससे गैसों की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैसेस बाय गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन से गैसों की डेंसिटी कैसे फाइंड करें, तो बहुत इजी है। अब पूरे चैप्टर में आपको केवल एक इक्वेशन याद रखना है, PV इज इक्वल टू nRT। चलो पूरा लिख देता हूं, फ्रॉम गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, इक्वेशन नंबर 1। PV इज इक्वल टू nRT। n नंबर ऑफ मोल्स है, n इज नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आप ऐसे भी लिख सकते हो, W गिवन मास, स्मॉल m मोलर मास। ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप जो सिंबल लेते हो उसका रिप्रेजेंटेशन देना है। तो मान लो मैं गिवन मास को स्मॉल m लेता हूँ, मोलर मास को कैपिटल M लेता हूँ, तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं। चाहे आप W अपॉन m ले लो, सिंबल शो कर देंगे। यहाँ स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलर मास, सॉरी गिवन मास ऑफ गैस, कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ गैस। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, PV इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई RT एज इट इज। सॉरी 1 मिनट, इस V को इधर ट्रांसफर करें तो P इज इक्वल टू आएगा स्मॉल m अपॉन V मल्टीप्लाई RT अपॉन कैपिटल M, इक्वेशन नंबर 3। अब ये समझो स्मॉल m अपॉन V जो है वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर जाएगा। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी जगह मैंने डेंसिटी पुटअप किया तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, DRT अपॉन M, इक्वेशन नंबर 4। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, PM अपॉन RT, इक्वेशन नंबर 5। आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट प्रेशर ऑफ गैसेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो आप इसमें देखना, m मोलर मास ऑफ गैस है, हर गैस का मोलर मास कांस्टेंट होगा। जैसे मैं अमोनिया की बात करूं 17 होगा, CO2 के लिए 44 होगा। तो m कांस्टेंट, r कांस्टेंट। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो देखो m कांस्टेंट, r कांस्टेंट, t कांस्टेंट, d डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आएगा p के, या यहां कर देता तो p डायरेक्ट प्रोपोर्शनल t, a की बात है। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं 6। इस इक्वेशन के न्यूमेरिकल आएंगे
तो न्यूमेरिकल अपन 2-3 टॉपिक एक साथ करेंगे, वो समझ में आ जाएगी। अब ये बड़े बड़े सूत्र नहीं है, क्योंकि एक फॉर्मूला याद है आपको, PV = nRT, इससे सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। ये आपके NCERT बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट डेंसिटी ऑफ गैसेज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो T कांस्टेंट, M कांस्टेंट ऑलरेडी है, R कांस्टेंट है, D डायरेक्ट प्रोपोर्शनल P। नेक्स्ट वन, पार्शियल प्रेशर लॉ ऑफ डाल्टन, लॉ ऑफ डाल्टन्स। ये अपने इंट्रो वीडियो के अंदर फर्स्ट नंबर वीडियो जो था उसमें ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर अपने कवर किया था एक बार इंट्रो देने के लिए। उसी में आप वापस एक बार चीज चेक करना क्या आया था इसमें। मान लीजिए मेरे पास में एक गैस है, इस कंटेनर में इसको फिल किया ए गैस, ये बैरोमीटर से इसका प्रेशर फाइंड किया, पार्शियल प्रेशर PA। PA क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A। सेम कंटेनर में मैंने दोबारा गैस B को फिलअप किया, तो इसका पार्शियल प्रेशर आया PB। नेक्स्ट टाइम मैंने इसी कंटेनर में गैस C फिलअप किया और बैरोमीटर से प्रेशर फाइंड किया, ये आया PC, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। नेक्स्ट टाइम जब मैंने इसमें गैसियस मिक्सर लिया, गैस A, B एंड C, तो यहां जो टोटल प्रेशर आया P टोटल, ये इन तीनों के सम के इक्वल था। मतलब P टोटल किसके इक्वल था? PA प्लस PB प्लस PC। तो डाल्टन के पार्शियल प्रेशर लॉ क्या बना? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। मतलब आप इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखना चाहे तो इक्वेशन क्या बनी? P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn। इक्वेशन नंबर देने की जरूरत नहीं है, इसके अपने न्यूमेरिकल करेंगे एक साथ। न्यूमेरिकल मान लो सिंपल वे में बता रहा हूं आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गिवन है, P टोटल पूछा। तो इक्वेशन क्या बनी? P टोटल इज इक्वल टू Pn2 प्लस PO2 प्लस PCO2। तीनों के प्रेशर गिवन है, सम कर दो, PT आ जाएगा। या मान लीजिए इस एक को छोड़ के सारे गिवन है, P टोटल गिवन है, Pn2 गिवन है, PO2 गिवन है, तो आप PCO2 फाइंड करें। अब इसी लॉ को इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन में लेना चाहूं, डाल्टन्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, इसको मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लेना चाहूं तो क्या आएगा? तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर क्या होता है इसकी डेफिनेशन समझना। मेरे पास दो अलग अलग कंटेनर है, दोनों कंटेनर के लिए मैं कुछ सिचुएशन सेम लिख रहा हूं। पहली सिचुएशन, इसमें N2 गैस है, इसमें N2O2 H2 गैस, मतलब इसमें गैस है, इसमें गैसेस मिक्सर है। इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, मान लीजिए 2 लीटर, दोनों का वॉल्यूम सेम है। कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही गैस या गैसेस मिक्सर का वॉल्यूम होगा। तो यहां गैसेस मिक्सर का वॉल्यूम 2 लीटर या N2 का वॉल्यूम 2 लीटर। इसको मैंने लिया मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पे, इसको भी 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया। मतलब गैस एंड गैसियस मिक्सर दोनों के लिए सिमिलरिटीज क्या है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सेम है। तो
अब यहां जो प्रेशर आएगा वो आएगा PN2। मान लीजिए 70 एटमॉस्फेयर आया, यहां जो प्रेशर आएगा वो P टोटल होगा। ये P टोटल किसके इक्वल होगा? PN2 प्लस PO2 प्लस PH2। ये मान लीजिए 200 एटमॉस्फेयर आया, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ये जो 200 एटमॉस्फेयर आया है इसमें 70 एटमॉस्फेयर तो N2 के कारण है, रिमेनिंग जो 130 बचा वो O2 और H2 का है। अगर मैं यहां वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज कर दूं तो जो प्रेशर यहां आया है वो यहां नहीं होगा 70। ये सिचुएशन सेम होना चाहिए, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम सेम होना चाहिए। उस समय टोटल प्रेशर में जो N2 का प्रेशर आएगा, मान लो 70 एटमॉस्फेयर आया, ये पार्शियल प्रेशर होगा। दोबारा समझना, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज द प्रेशर ऑफ गैस प्रोड्यूस इन मिक्सर व्हेन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज द सेम फॉर गैस एंड गैसियस मिक्सर। जब गैस और गैसियस मिक्सर के लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, उस समय इस अकेली गैस से जो प्रेशर लगा वो इस गैस N2 का पार्शियल प्रेशर होगा। अब इसको फाइंड कैसे करें वो समझना। जब भी गैस की बात आए तो प्रेशर फाइंड करने के लिए एक ही इक्वेशन है, गैस इक्वेशन। और गैस इक्वेशन क्या है, इधर लिखता हूं, PV = nRT या P = nRT/V, इक्वेशन नंबर 1। PV = nRT, तो P = nRT/V। P क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सर। N क्या है? टोटल मॉल्स ऑफ गैसियस मिक्सर, मतलब गैस में जितने गैसेज है मिक्सर में उन सब गैसेज के मोल। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम। ऐसी मान लीजिए मैं PA लिखना चाहूं तो PA क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A। तो केवल यहां चेंज करना है, मोल्स ऑफ A, गैस कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं। T और V अभी मैंने डेफिनेशन में बताया है, दोनों के लिए सेम रखना है। जो गैस के लिए रखना है वही गैसियस मिक्सर के लिए। तो यहां मैंने लिखा टोटल प्रेशर, तो यहां टोटल मोल, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, मोल्स ऑफ A। ऐसी में एक और गैस ले लूं PB, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PB क्या आ जाएगा? NB/RT/V। ऐसे में चाहे जितनी गैस से ले सकता हूं, थर्ड गैस C लेता तो PC इक्वल आ जाता NC/RT/V, PD लेता ND/RT/V। अब इसमें ऐसे समझो, फ्रॉम इक्वेशन 2/1, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड करें तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, चेक करो, PA/P। इसको डिवाइड कर रहे हैं इसमें, PA/P। RTV से RTV कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? NA/N, NA/N। NA क्या है? मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ A। N क्या है? टोटल मोल्स ऑफ गैसियस मिक्सर। मान लीजिए मैंने दो गैसें लिए हैं A एंड B, समझना ध्यान से। गैस है A + B। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जो कंसंट्रेशन यूनिट है 18 या 19 to 22 नंबर वीडियो तक, उसमें ये मोल फ्रैक्शन है 21 नंबर या 22 पे। मान लीजिए A के मोल्स है Na, B के मोल्स है Nb, टोटल मोल्स हो गए N हो गए Na + Nb। अब A के मोल फ्रैक्शन की बात करें XA, तो A के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मीन्स Na + Nb लिख दो या N लिख दो, A की बात है। ऐसी में XB की बात करूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो B के मोल अपॉन टोटल मोल। तो यहां ध्यान से देखो, Na/N, Na/N मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो गया।
इस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को अपने क्या ले सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए, इक्वेशन नंबर हो गया 4। तो पार्शियल प्रेशर क्या आया, पी ए इज इक्वल टू, पी को इधर ले आओ, एक्स ए इंटू पी, इक्वेशन नंबर इसको बाद में देंगे। ऐसी मान लो मैं ऐसे लिखता, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अपॉन फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट को थर्ड में डिवाइड करता तो कुछ चेंज नहीं आता, जहां जहां ए था वहां पे बी हो जाता। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी। रिजल्ट क्या निकला इस पूरे का इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये रिजल्ट निकला पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ एवरी गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सर। अब मैं यहां ए लिखता हूं पी ए, तो यहां हो जाएगा एक्स ए इंटू पी। यहां मैं गैस की जगह बी लिखता हूं तो पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी। सी लिखता हूं तो एक्स सी इंटू पी आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन जब आएगा तो कंफ्यूज कैसे होंगे वो समझना। पी ए इक्वल एक्स ए इंटू पी, ऐसे आपने लिखा पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी। अब क्वेश्चन समझना कैसे आता है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया, फाइंड द partial pressure of B in mixture of gas A and B when mole fraction of A is 0.6 and total pressure of gaseous mixture is 10 atmosphere। क्वेश्चन समझो, फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन मिक्सर ऑफ ए एंड बी, मतलब मिक्सर में दो ही गैस है ए एंड बी, when mole fraction of A is 0.6 and total pressure of gaseous mixture is 10 atmosphere। P total given है, mole fraction of A XA given है, PB फाइंड करना है। अब आप ये कहोगे सर इससे PA तो फाइंड कर सकते हैं क्योंकि P गिवन है 10, XA गिवन है 0.6, PB कैसे फाइंड करें। तो एक बार कंसंट्रेशन यूनिट में मोल फ्रैक्शन को देखना, ऐसे समझ में आएगा आपके। टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होती है, जितने भी कंपोनेंट है सबकी मिलाकर 1 होती है। मोल फ्रैक्शन कभी 1 से ज्यादा नहीं होती। इसका मतलब XA प्लस XB 1 है तो XB कितना होगा, 1 माइनस XA, 1 माइनस XA। तो अब मेरा आंसर समझना, अगर मैं इस इक्वेशन से करूं तो क्या आएगा, PB इज इक्वल टू 1 माइनस XA इंटू पी। 1 माइनस XA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, XB को। XB की जगह लिख दिया 1 माइनस XA, कितना आया 1 माइनस 0.6 इंटू टोटल प्रेशर था 10, 4 एटमॉस्फेयर। ये आंसर का पहला तरीका है। अब इसी आंसर को मैं दूसरे तरीके से करूं, आप कहोगे सर हम चेंज नहीं करना चाहते, तो चेंज नहीं करना चाहिए तब क्या करें, देखो तब ये आप पी ए फाइंड करो। पी ए इज इक्वल टू एक्स ए कितना है 0.6, पी टोटल 10 कितना आया 6 एटमॉस्फेयर।
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 6 एटमॉस्फेयर आ गया। अब इस लॉ को पढ़ो, P इज इक्वल टू, सबको ऐड करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि P टोटल PA प्लस PB के इक्वल होगा। P टोटल 10 है, PA आपने फाइंड कर लिया 6, अब PB फाइंड कर लो, तो PB इक्वल हो जाएगा 4 एटमॉस्फेयर। चेक कर लो, दोनों तरीकों से सेम आंसर आएगा। जिसकी मोल फ्रैक्शन गिवन है उसी का पार्शियल प्रेशर फाइंड कर लो, फिर टोटल कर दो, टोटल में ये गिवन है, PA आपने फाइंड कर लिया, PB फाइंड किया, या फिर डायरेक्ट एक स्टेप में करना है तो जिसकी मोल फ्रैक्शन गिवन है उसका पार्शियल प्रेशर फाइंड नहीं करना है तो उस मोल फ्रैक्शन को 1 में से माइनस कर दो। इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, इस वाले को 1 माइनस XB इंटू P, इक्वेशन नंबर 5। कब? जब B की मोल फ्रैक्शन गिवन हो और पार्शियल प्रेशर A का फाइंड करना हो तो XA की जगह 1 माइनस XB, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस XA इंटू P। कब? जब पार्शियल प्रेशर तो आपको फाइंड करना है B का और मोल फ्रैक्शन गिवन है A की। एक्चुअल में तो ये इतना ही था फॉर्मूला, ये तो आगे पहले पढ़ा हुआ है आपने कि XA प्लस XB 1 होता है, तो XA 1 माइनस XB होगा। इसके आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे आपको सोल्व करना है। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करके दिखाया है, कल अपन इसमें आगे न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे और आगे जो भी नेक्स्ट इसमें टॉपिक कंटिन्यू चलता जाएगा वो करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।